क्या आप भी बिगिनर हैं और क्या आप भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और क्या आप सभी का पेपर 2 मैनेजमेंट है, तो ये छोटा सा सेशन आप सभी के लिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप लोग देख रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे, जहां पे यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 की प्रिपरेशन मैं आप सभी के लिए करवाता हूं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, बहुत ही 3 बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि किसी भी एग्जामिनेशन या स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025 अटेम्प्ट देने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं और पेपर 2 मैनेजमेंट आप सभी का है और कहीं ना कहीं MBA आप सभी ने किया है, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जहां पे 3 हम लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा क्या होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है इस एग्जामिनेशन के लिए और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या चीजें हमें नहीं पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को और समझते हैं 1 बाय 1 पॉइंट को। पर यस, उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो अगर मैं बात करूं सर एलिजिबिलिटी की, तो यूजीसी नेट एनटीए ने या मैं यूजीसी की बात करूं तो साफ साफ शब्द में बता रखा है कि एग्जाम एलिजिबिलिटी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए आप सभी का पीजी होना चाहिए, है ना। अगर आप सभी का पीजी है और जिस सब्जेक्ट से आप सभी का पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप सभी ने करी है, उसी सब्जेक्ट से आप सभी अपना यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सही बात है। तो हम लोग करके आते हैं सर हमारा MBA। तो ऐसे सारे एस्पिरेंट जिन्होंने MBA किया है यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, वो लोग और जिनका कहीं ना कहीं अनरिजर्व कैटेगरी से वो हैं और उनका 55% जो है मिनिमम मार्क्स अगर हैं, तो वो सभी जो है यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 में एग्जामिनेशन देने के लिए या फॉर्म फिल करने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ये सर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी होती है उन सभी को रिलैक्सेशन जो आप सभी का होता है 5% का मिल जाता है। तो ये तो हमारी हो जाती है एलिजिबिलिटी की बात। तो यानी कि जो भी आप सभी ने MBA किया है, अब MBA चाहे आपने पार्ट टाइम किया है फुल टाइम किया है, यानी कि चाहे आपने जो है रेगुलर स्टूडेंट एज अ रेगुलर स्टूडेंट किया है या आपने जो है डिस्टेंस लर्निंग से किया है, तो भी आप जो है मैनेजमेंट पेपर 2 से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपने कोई सी भी स्ट्रीम से अपना MBA किया है, तब भी आप सभी जो है यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 यानी कि कोड 17 में, जो हमारा कोड 17 है, उसमें एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आई थिंक एंड आई होप कि जो एलिजिबिलिटी वाला हमारा जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी आता है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में हमेशा बोलता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमने M.Com किया है, क्या हम कोड 17 यानी कि मैनेजमेंट में अप्लाई करें? भैया कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट अगर मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करूं, फॉर एग्जांपल कॉमर्स में आपके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है और आपने M.Com किया है, तो सर नेट भी आप सभी का M.Com होना चाहिए। बट अगर मान लो मैनेजमेंट में आप सभी ने जो है मैनेजमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो सर आपका MBA प्लस आपका नेट होना चाहिए। यानी कि अगर अपन को लगता है कि हमें करना चाहिए तो डेफिनेटली आप सभी करते हैं। पर अगर अपन फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करें तो मेरा ये मानना है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं सर, उसी डायरेक्शन में हम लोग करते रहे। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं, चाहे आपने अपना MBA यानी कि मास्टर जो है कंप्लीट कर ली हो या आप सभी अपने जो है फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, तो भी आप सभी जो है इस बार जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं, एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूजीसी में बताया गया है, यूजीसी खुद बोलता है कि सर आप अगर अपीयर हैं या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर है या फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी हैं, जिस दिन आप सभी का रिजल्ट आता है उस दिन से 2 साल तक का टाइम जो है आप सभी को मिलता है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, विद योर मिनिमम मार्क्स 55%। आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट गाइस हमारा आने वाला है विच इज एग्जामिनेशन पैटर्न, कि सर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो गाइस एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूं तो आप सभी का जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ना, 2 पेपर हमारे पास होते हैं सर। एक तो हमारा होता है पेपर 1 और एक हमारा होता है पेपर 2। सर पेपर 1 जो है सभी के लिए कॉमन होता है, यानी कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप सभी का 84 सब्जेक्ट्स में होता है। तो उन सारे 84 सब्जेक्ट्स के लिए इसका जो पेपर 1 का सिलेबस है सर सेम होता है। ठीक है, कुछ चीजें जब हम लोग कैट एग्जामिनेशन देते हैं, आई होप आप सभी ने दिया हो,
ठीक है। तो क्या नाम है, वहां पे भी कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत और हमें चीजें जो है एक्स्ट्रा यूनिट्स पढ़नी होती है, जैसे पीडी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, रिसर्च हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आप सभी का मैथ्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पूरी की पूरी 10 यूनिट जो है आप सभी के पास यहाँ पे आती हैं। जबकि जो पेपर 2 होता है आप सभी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, यानी कि जो कि हमारा पेपर है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। तो यानी कि यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चंस आप सभी के पास आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि 100 मार्क्स जो है आप सभी को मिलते हैं पेपर 1 से। और यहाँ पे सर आपके पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का अगेन एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 200 मार्क्स आप सभी को यहाँ पे दिलाते हैं, यानी कि टोटल जो आपका पेपर हो जाता है सर 300 मार्क्स का हो जाता है, यानी कि 150 क्वेश्चंस आप सभी के पास यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? सर आज की डेट की बात करूं तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है मैंने आप सभी को बता दिया। अगर कुछ भी डाउट हो, फिर भी कुछ भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करूं। और अगर कुछ ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो ऐसे रिप्लाई करने पे नहीं समझ में आता है, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक छोटा सा सेशन भी लेके आ पाऊं। चलिए, तो हमने एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर ली। नेक्स्ट गाइस हमारा होता है सिलेबस। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये जानना जरूरी है कि सर सिलेबस क्या होने वाला है, पढ़ना हमें क्या क्या है। तो गाइस सिलेबस के लिए मैं हमेशा सभी को सजेस्ट करता हूं और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जहां पे सिलेबस जो है आप सभी को मिलेगा। और सिलेबस मिलेगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो 00 कोड है वो आपके जर्नल पेपर का है, आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं जर्नल पेपर का। और अगर मैं बात करूं आप सभी से कि हमें देखना है हमारा कोड 17, है ना। तो जो कोड 17 हमारा है लिखा हुआ है मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या है, जो भी आपके स्ट्रीम्स होते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईआर हो गया, पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, अगर ये सारे स्ट्रीम्स आपके पास रहे आपके एमबीए में तो बिल्कुल आप सभी जो है कोड 17 से अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं सर ऑफिशियली देखो, क्योंकि ऑफिशियली सिलेबस देखेंगे तो हमारे लिए बेटर है, समझने के लिए बेटर है, और एक रिलायबल सोर्स हमारे पास हो जाता है सिलेबस का, ठीक है। चलिए, तो हमने इसको किया डाउनलोड, और जब हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं और इसको हम लोग करेंगे सर अब ओपन। अब जब हमने ओपन किया तो आप देखेंगे थोड़ा सा समझना और समझने की कोशिश जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। यूनिट नंबर 1 से हमारा सिलेबस जो है स्टार्ट हो रहा है। अब यूनिट नंबर 1 में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जो हमने क्लास 12 में हमारा कोर मैनेजमेंट पढ़ा है वो भी हम लोग करते हैं, है ना। साथ में जो हमारी ग्रेजुएशन में हमने जो हमारा मैनेजमेंट पढ़ा है वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यानी कि यूनिट नंबर 1 3 यूनिट्स को जो है कंप्राइज करके बना है, मिला के बना है, जहां पे हम लोग कोर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जहां पे डिमांड एनालिसिस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन आपका हो गया, और लास्ट में हमारा जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स का पार्ट आ जाता है, जो कि अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि सर कौन सी पर्टिकुलर यूनिट जो है डोमिनेटिंग होती है, किस पर्टिकुलर यूनिट से जो है ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैनेजमेंट सिलेबस की बात करूं तो कोई एक ऐसी स्पेसिफिक यूनिट नहीं है गाइस जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हर बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है आप सभी को देखने को मिलता है ना। अगर इस बार किसी पर्टिकुलर यूनिट से 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली कुछ दूसरी यूनिट से जो है हमसे एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे इस बार जो है आप सभी के यूनिट नंबर ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाली यूनिट्स, जैसे MIS से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए, है ना। डेटा माइनिंग से, डेटा वेयरहाउसिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे बने इस बार। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है सर कुछ और आए, तो यानी कि वी कांट प्रेडिक्ट कहां से क्या पूछा जाएगा, बट यस हमें पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है बिफोर आवर एग्जामिनेशन, राइट। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 का हो जाता है। ऑल्दो मैंने पूरा अच्छे से डिकोड करा हुआ है आप सभी का सिलेबस आपके इसी चैनल पे, तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं आप सभी। यूनिट नंबर 2 जो है हमारा ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है, और थोड़ा सा हमारा पार्ट जो है HRM का जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है मैनेजमेंट का स्पेशली सर मिक्स एंड मर्ज है। यूनिट नंबर 2 में ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और आपका HRM आ जाता है। यूनिट नंबर 3 में पूरा का पूरा हमारा जो है HRM और हो जाता है, जहां पे हम लोग डिटेल में जो है HRM को समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग पढ़ते हैं, ग्रीन HRM के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है फाइनेंस का पार्ट हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने बीटेक करके MBA किया है, तो उनको तो सर ये जो 4th and 5 यूनिट है फर्स्ट टाइम पढ़ना है, तो उनको इन पर्टिकुलर यूनिट्स में ज्यादा फोकस करना है ना। और जब हम MBA करते हैं तो पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में जो है हम लोग करते हैं,
हो सकता है आपने ओबी में किया, एचआरएम में किया, या किसी ने फाइनेंस में किया, तो यानी कि इसमें सब कुछ है, समझ रहे हो। अब ऐसा होगा कि आपने अपने एमबीए में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, वो भी इसमें है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे, राइट, सही बात है। देन यूनिट नंबर 5 में अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा आ जाता है, जहां पे वैल्यू एंड रिटर्न, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड थ्योरीज, ठीक है, एंड मर्जर एंड एक्वाइजिशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ने के लिए होती है। यूनिट नंबर 6 में हमारे पास जो है थोड़ा सा मार्केटिंग आ जाता है, कोर मार्केटिंग जो है यूनिट नंबर 6 में हम लोग पढ़ते हैं। एंड यूनिट नंबर 7 में थोड़ा बहुत हमारे पास मार्केटिंग है, ठीक है, और थोड़ा हमारे पास इंटरनेशनल मार्केटिंग भी आ जाता है। तो यानी कि यूनिट नंबर 6 एंड 7 दोनों ही मार्केटिंग की यूनिट से आपके पास अच्छी खासी बहुत कुछ हमें पढ़ना होता है। यूनिट नंबर 8 जो है आपके पास स्टैट्स में से आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, ठीक है, जहां पे हम लोग डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत पूरा का पूरा जो है कोर स्टैट्स हम लोग पढ़ते हैं। प्लस साथ में जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो भी हम हमारे इस यूनिट नंबर 8 में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 9 जो है आपका इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड, आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एफडीआई हो जाता है, थोड़ा सा आईटी का पार्ट जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे कंप्यूटर्स का मैनेजमेंट एप्लीकेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, MIS, DSS, AI हो जाता है, बिग डेटा हो जाता है। ये मैंने बताया, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस बार वाले एग्जामिनेशन में बने हैं। और यूनिट नंबर 10 जो है छोटी सी यूनिट है, एक सर्टेन चीजें हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे बाकी जो यूनिट्स है उनसे कंपैरिजन में थोड़ी छोटी यूनिट हमारे पास यहाँ पे देखने को मालूम पड़ती है। तो आई होप सिलेबस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी होता है तो बिल्कुल आप सभी जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप सभी के मन में आता है कि सर प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, क्या सेल्फ स्टडी करें या कहीं कोचिंग की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। देखो मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि अगर आपने सिलेबस देखा, अगर आपको लगता है कि यार ये सारा का सारा मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है या मेरे टच में है, तो सर सेल्फ स्टडी आप लोग कर सकते हो। मैं एक नया वीडियो जो है आप सभी के लिए बुक्स के ऊपर भी बनाने वाला हूं कि कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज हम लोग जो है यूज कर सकते हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं मैनेजमेंट पेपर 2 से। और आपको लगता है कि नहीं यार कोई मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए, या मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है, तो आप सभी के लिए मैं जो है पूरा का पूरा कोर्स करा रहा हूं मैनेजमेंट पेपर 2 का। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का है कंप्लीट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए ही बैच जो है हमने डिजाइन करा है, जहां पे बहुत सारी चीजें आप सभी को अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में मिल जाती है। जैसे प्रीमियम बैच हमारा लाइव फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन नाम क्यों दिया गया है सर? क्योंकि बेसिक टू एडवांस जो है हम लोग चलते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन जो है हम लोग करते हैं। सीधी बात, नो बकवास वाला कॉन्सेप्ट जो है आप सभी का हमारी क्लासेस में देखने को मालूम पड़ता है, जहां पे डेली लाइव क्लासेस आप सभी के पास होती हैं, क्विजेस आप सभी को मिल जाते हैं, पीडीएफ जो है क्लास के मिल जाती है, जहां पे जिनसे आप शॉर्ट नोट्स जो है बना सकते हैं। 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन से जो है आप सभी को बताया जाता है, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट। क्योंकि सर हमें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कितना अच्छा खासा रोल है। तो पहले हम लोग सिलेबस करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली वीडियो सॉल्यूशन में लगाने वाले हैं। और इसके अलावा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 के मिल जाते हैं, और कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम जो है आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इतना कुछ जो है पूरा प्रीमियम बैच आप सभी के लिए लेके आए हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट का, जो कि मैंने 21 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है। अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो आज ही आप सभी जो है एनरोल करा सकते हैं। कैसे कराना है? सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं, या JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या वेबसाइट के थ्रू आप सभी मेरे कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं। इसके अलावा बताइएगा जरूर सेशन कैसा लगा, कुछ भी डाउट